जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन यानी 29 तारीख को मार्केट में किस तरह का व्यू हमारा हो सकता है। जिस तरह का माहौल दिख रहा है, लग रहा है कि मंडे के दिन भी घमासान होने वाला है। ठीक है, फ्राइडे के दिन क्या हुआ वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे और मंडे के लिए भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी यदि हम एक चार्ट देखें, ये मैंने डाउ जोन्स का चार्ट लगा के रखा हुआ है। डाउ जोन्स अभी मेरे को दिख रहा है 1000 पॉइंट डाउन, जो लगभग 3% है। ठीक है, नेस्डेक आपको डाउन दिख रहा है। ठीक है, वो भी अच्छा खासा डाउन दिख रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है और ये गिरावट क्यों आ रही है। ये जो घमासान आपको लालम लाल दिख रहा है, ये आपको इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जेरम पवेल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपना इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 2% लेकर आएंगे और अभी फ़िलहाल जो है वो लगभग 8% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, यदि इन्फ्लेशन को इस हद तक कंट्रोल करने पर आएंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे और इंटरेस्ट रेट हाइक करने से क्या होगा कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर की पहुंच से बाहर रहेंगे। ठीक है, और उसके कारण डिमांड में कमी आएगी। ठीक है, जिसके कारण ये सारी गिरावट आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट से भी और भी ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और मंडे के दिन की व्यू भी देखेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं हम दोस्तों मार्केट स्नैपशॉट पर, और मार्केट स्नैपशॉट पर यदि आप देखें तो FII DII एक्टिविटी पर एक नज़र डालें। FII ने आज मेरा मतलब फ्राइडे के दिन है, ठीक है, 51 करोड़ की सेलिंग की है और DII ने जो है वो बाइंग की है 453 करोड़ की। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूँ तो 1.37 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में आपको इंडियन मार्केट में सारे इंडाइसेस आपको फ्राइडे के दिन ग्रीन में दिखाई दे रही हैं, बट हो सकता है मंडे के दिन ये मंजर कुछ अलग ही दिखाई दे। ठीक है, सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करूं तो मिली जुली क्यूज आपको दिख रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे चार्ट पर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम मार्केट ने दिखाया नहीं किसी भी साइड। ठीक है, तो चलिए हम अब कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल यानी मंडे के दिन दोस्तों थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। PCR यदि देखें तो निफ्टी का PCR है 0.73 का और बैंक निफ्टी का PCR यदि देखें तो बैंक निफ्टी का जो PCR है वो है 0.67 का। और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाकर गए हैं यहाँ उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सकता है आपको मार्केट खुलते के साथ आपकी जो पोजीशंस हैं वो बहुत अच्छी आपको ग्रीन में दिखाई दे। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर, और चार्ट पर हमारा जो रेंज है वो उसको हटाते हैं और अगली रेंज हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ कर लिए हैं तो चलिए अब इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं चाय के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि ये वाली एक जो लाइन आपको दिख रही है ये एक बहुत क्रूशियल लाइन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल अभी ये एक जो रेंज मार्केट ने बना के रखी है ठीक है, आपको पता होगा हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वाली जो एक लाइन है, हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ से एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रहा है पहले से। मार्केट जब भी यहाँ जाने की कोशिश करता है मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, और एक चैनल ज़रूर बन रहा था और उस चैनल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, आप उस चैनल को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मार्केट जो है वो इस एक चैनल पर काम कर रहा था। ठीक है, ये एक चैनल टाइप का था मार्केट जिस पे काम कर रहा था और इस चैनल का यहाँ से हमको एक ब्रेकडाउन मिला सडन। उसके बाद वापस मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया और उसके बाद वापस इसको नीचे साइड ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर यदि आप पैटर्न देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक M पैटर्न डाउन मिलेगा तो मार्केट आपको एक नीचे साइड अच्छे बड़े मूव देने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये है कि हमारे पास एक सडन एक न्यूज़ भी आ गई है और इसके चलते अभी यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर बन चुका है। अब ये नेगेटिव प्रेशर जो बना है ये इसमें क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेट्स सपोज यदि मंडे के दिन हमको बायज नहीं होना है, हमारी साइड पे मार्केट जिस साइड हमको रिएक्शंस देगा, हमको मार्केट जिस साइड के सिग्नल देगा हम उसकी साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। मार्केट यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद
इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो है 38,475 का, हम तुरंत ही पुट की साइड बैठेंगे। ये वाली जो लाइन है ये मेक और ब्रेक वाली है, ठीक है। यदि यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इसको नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हम छोटी कम क्वांटिटी के साथ में पुट साइड बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो 38,660 का और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 38,475 का। यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो फिर 38,200 तक के टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। इनकेस यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगता है तो 39,100 के ऊपर ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज ऊपर साइड के लिए हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैट ओपन होने पर यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। 39,330 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, ठीक है। ये तो ही दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, यूएस मार्केट जो है वो लगभग 1000 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है और एसजीएक्स निफ्टी जो है वो लगभग 215 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है। यानी अपने यहाँ जो निफ्टी है वो लगभग 550 के आसपास है, 100 पॉइंट के आसपास का डाउन मेरे को अभी भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनकेस यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है 39,000 के यदि ऊपर ओपन हो जाएगा तो वेट कीजिएगा, रेंज बनने दें। हो सकता है उस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करे या ऊपर साइड ब्रेक करे। ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हम कॉल के साइड बैठ सकते हैं। तब पहला टारगेट मेरे लिए यही होगा और दूसरा टारगेट या तो ये इस ट्रेंड लाइन या फिर ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 39,470 तक के आसपास का। अब लेट सपोज ये वाली रेंज यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलती है तो इसके नीचे ही हम कोई पुट की प्लानिंग करेंगे। टारगेट हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमको सिनेरियो दिख रहा है वो है गैप डाउन का। हो सकता है आपको मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिले, ठीक है। यदि बड़ा गैप डाउन मिलता है आपको, यदि मान लीजिए 38,475, ये लाइन आप अपने पोर्टल पे ड्रॉ करके रख लीजिएगा। यदि गैप डाउन यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, जहाँ पर भी ओपन होता है 38,475 का लेवल से ऊपर ओपन होना चाहिए, यानी लगभग अभी 38,900 39,000 के आसपास है। यदि 300-400 पॉइंट डाउन होता है मार्केट और उसके बाद यदि ऊपर निकलता है तो ठीक है। यदि ऊपर निकलने के बाद वापस इस वाली लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है 38,475 के लिए, तो हम तुरंत ही पुट की पोजीशन बनाएंगे। तब पहला टारगेट 38,200 के आसपास का होगा, दूसरा टारगेट 37,950 के आसपास का होगा और जो तीसरा टारगेट है वो होगा 37,660 के आसपास का, ठीक है। ये वो गैप डाउन वाला सिनेरियो। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद ये वाली एक लाइन आपको जो हल्के से कलर में दिख रही है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही हम कम क्वांटिटी के साथ कॉल पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 38,840, दूसरा टारगेट है 39,000 और तीसरा जो टारगेट है 39,300 के आसपास। हालांकि ऊपर साइड के लिए अपनी पोजीशंस को काफ़ी लाइट रखिएगा। यदि आप 10 लॉट पर ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ 1 लॉट पर ही ट्रेड लें, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट ठीक रहे, ठीक है। और बैंक निफ्टी का चार्ट यदि हम देखें तो लगभग एक जैसा ही चार्ट बना हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट में आपको 15 मिनट के बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी कंपेयर कर सकें। यहाँ पे एक लाइन देखिए, ये जो कैंडल है यहाँ तक आई हुई है, ये कैंडल यहाँ तक आई हुई है। निफ्टी जो है वो अपना रेजिस्टेंस मार्केट पे फेस कर रहा है बार, ये एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। अब लेट सपोज यदि मान लीजिए निफ्टी पर ओपनिंग होती है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट जो है वो इस वाली लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर दे 17,424 का, तो ही हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए पहला जो टारगेट होगा वो होगा 17,345 का, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 17,234 का और तीसरा टारगेट जो है वो 17,150 के आसपास का। ये हमारे लिए तीसरे टारगेट होंगे। और अब बात करते हैं, हम लोगों ने नीचे साइड के लेवल ड्रॉ कर लिए। अब यदि मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर साइड क्रॉस करे तो आप बहुत कम क्वांटिटी के साथ कॉल पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट 17,611 का पहला टारगेट, 685 का दूसरा टारगेट और 730 के आसपास तीसरा टारगेट। बस यही ऊपर साइड के टारगेट है। अदरवाइज़ आप कॉल की पोजीशंस को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो दिख रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट आपको ऊपर साइड की मूव देगा,
ठीक है। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए तो गैप अप मार्केट यदि 600 के ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रेंज बनने दीजिएगा। रेंज यदि नीचे साइड डाउन होती है, नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है, ये वाली ट्रेंड लाइन और इस वाले लेवल के नीचे साइड यदि आपको ब्रेक मिलता है तो हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। तब पहला टारगेट ये हो जाएगा 426 के आसपास का, दूसरा टारगेट 345 और तीसरा टारगेट 234 के आसपास का। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, अभी मार्केट जो है वो लगभग 17,550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आपको मार्केट 424 से नीचे आपको मिलता है, ठीक है, यदि इसके नीचे मार्केट मिलता है तो ध्यान रखिएगा इस वाले लेवल के ऊपर या इस वाले लेवल के ऊपर, ठीक है, ये लेवल हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आप और सेफ साइड रहना चाहते हैं, ये 500 के आसपास इस वाले लेवल के ऊपर आपके पास कोई भी पुट की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इस वाले लेवल के नीचे आपके पास कोई भी कॉल की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। अब इसके नीचे यदि मार्केट आता है हम तुरंत ही पुट की साइड बैठेंगे। पहला टारगेट 17,345 का, दूसरा जो टारगेट है 17,234 का और जो तीसरा टारगेट है 17,160 के आसपास का मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको मंडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन दिखाई दे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो आप बिल्कुल कूद जाएं मार्केट पर। इस तरह के मार्केट पर हो सकता है कि यदि आप जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं तो आप अपना ही नुकसान करा बैठें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और साथ ही साथ यदि आपको लॉस हो रहे हैं या फिर आप अपनी पोजीशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप सीखना चाह रहे हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी गई है। आप उस लिंक के थ्रू यदि अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा जो आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।